यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। नया गीत लगे, नई प्रीत लगे रे, नया गीत लगे रे, नई नई ला। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, गंभीरता को समझो। जिसे गंभीरता समझी है, उसे ध्यान समझा है, उसे योग समझा है, उसे समझ मिली है। गंभीरता की बात है बच्चे। गंभीरता को समझो। ज्ञान गंभीरता का विषय है, सब्जेक्ट है। गंभीरता चिंतन करो। गंभीरता को लेकर बच्चे, तुम अपने जीवन में कितने गंभीर हो, विचार करो अपने से। सीरियस अलग वर्ड है ये। वो सीरियसनेस जो नेगेटिव होता है वो अलग होता है। भल इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक ही होगा पर अर्थ अलग निकलता है। बच्चे, तुम अपने जीवन में
जिस बात के प्रति गंभीर हो उस बात को ही तुम पा सकोगे। जिस बात के प्रति तुम गंभीर हो, अगर आत्मिक स्थिति में आने के प्रति तुम गंभीर हो तो तुम निश्चित रूप से आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। गंभीरता की बात है, ये बहुत बड़ा गुण है। योग के प्रति अगर तुम गंभीर हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा आज नहीं तो कल या समय के बाद योग लगेगा, योग की अनुभूति करोगे। समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे, पूरा। तुम अगर ड्रिल के प्रति गंभीर हो तो तुम अपने सारे स्वरूपों का अनुभव करोगे। तुम अगर सकाश के प्रति गंभीर हो तो निश्चित रूप से तुमसे सेवा होगी। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, इंसान, मनुष्य, व्यक्ति, आत्मा, देवता, सारी शक्तियाँ जिस बात के प्रति गंभीर होते हैं उसे प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं। गंभीरता सब कुछ है। गंभीरता को सोचो। तुम बस चल रहे हो, तुम बस कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता बच्चे। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर होते हैं वही पढ़ पाते हैं। बाकी जिन्हें गंभीरता नहीं है पढ़ाई के प्रति, वो बस चलते हैं, पास होते हैं नसीब की बदौलत, भाग्य की बदौलत पास होते हैं, पर जीवन नहीं बन पाते। वाह, गंभीर नहीं थे पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के प्रति। बच्चे इस बात को सीखो, गंभीरता को समझो। हर क्षेत्र में ये गुण चाहिए, हर कला के लिए ये गुण चाहिए। गंभीरता को अगर तुम हटाओ तो जीवन मुर्दे समान बन जाएगी, कंप्लीट मुर्दे समान। बच्चे देखो, रात को तुम नींद के प्रति गंभीर होते हो इसलिए समय पर सो पाते हो। जगे भी फिर भी ज़्यादा नींद आने के बाद अपने आप सो जाते हो। नींद के प्रति गंभीर मन क्या है तुम जानते हो। नींद अगर ठीक नहीं हुई तो फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, फिर कमज़ोर होते जाएंगे अंदर बाहर से। समझ की बात है। उसी प्रकार सुबह उठने के प्रति गंभीर होते हो, न कम सोना है न ज़्यादा सोना है। ये गंभीरता सिखाती है। बैलेंस हमेशा गंभीरता से आता है। अगर जीवन में बैलेंस चाहिए तो गंभीरता के गुण को धारण करो, इससे बैलेंस आ जाएगा। इसलिए तो सुबह समय पर उठ जाते हो। जो अमृत वेले को लेकर गंभीर है वो अमृत वेले उठेंगे। अभी यह हुई उठने की गंभीरता, अभी योग करने की गंभीरता भी तो चाहिए कि इतने मेहनत से आज अमृत वेले उठे हैं तो अच्छा योग होना चाहिए, अच्छी याद होनी चाहिए बाबा की। तो योग के प्रति अगर गंभीरता है तो अपने आप योग अच्छा होगा, चाहे या ना चाहे
योग अच्छा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि गंभीर है योग को लेकर। फिर मुरली के लिए अगर गंभीर है, अपने आप समय पर उठेंगे। देखो बच्चे, भले मैंने ट्रांसलेशन में सीरियसनेस ये शब्द इस्तेमाल किया है, पर अभी वो नेगेटिव है, तो अभी मैं यहाँ वो कहना चाहता हूँ, नेगेटिव वे में वो सीरियसनेस शब्द है और गंभीरता पॉजिटिव वे में है। देखो ये बीच की बात है। अगर गंभीरता थोड़ी इधर हुई तो तुम सीरियस हो जाओगे और स्ट्रेस आ जाएगा, और गंभीरता अगर थोड़ी उधर हो गई छूट जाएगी और अलबेले बन जाओगे। ये तलवार की धार है, तलवार की धार है बच्चे, इस पर चलना पड़ता है। न इधर जा सकते न उधर जा सकते हैं, समझ है? तो मुरली के प्रति अगर सीरियस है तो बरोबर उसी खींच से जाएंगे सेंटर पर, मुरली सुनेंगे, आनंद आएगा एक एक अक्षर सुनने में, बाप का बड़ा मज़ा आएगा। फिर सोचेंगे मज़ा आ गया। गंभीरता आनंद देती है, ध्यान में रखना। आनंद गंभीरता में छिपा हुआ है, चाहो या ना चाहो। इस गुण को जब तक तुम धारण नहीं करते, यह राह तुम्हारे लिए गलत है। न सिर्फ यह राह, दुनिया की हर राह गलत है, क्योंकि तुम सफलता को नहीं उपलब्ध हो पाओगे अगर गंभीरता नहीं है तो। समझ है बच्चे? समझदार बनो। कोई भोजन कर रहा है, भोजन के प्रति गंभीरता है तो क्या होगा? देख कर करेगा, याद में करेगा बाबा की। उसको पता है इसको कैसे किया जाता है। जिसे शास्त्र परब्रह्म गाते हैं उसको कैसे खाना है उसे पता चलेगा। गंभीरता ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सारा ज्ञान देती है, सारी रॉयल्टी देती है, सारी खुशियाँ देती है। सार है बच्चे, गंभीरता जीवन का सार है। इसको सीरियसनेस नहीं कह सकते, वो निगेटिव हो जाएगा। गंभीरता गंभीरता है, तुम्हें जो ट्रांसलेट करना है तुम करो, पर इसे समझो। समझ है बच्चे? तुम्हें अपने नौकरी धंधे के प्रति गंभीरता है तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे, परिवार को लेकर है तो अच्छे से संभालोगे। समझ है बच्चे? समझदार बनो, गंभीरता के गुण को धारण करो। आत्मिक स्थिति में सभी आना चाहते हैं, पर इस बात को लेकर गंभीर कितने हैं? कोई नहीं। किसी भी बात की गंभीरता तब तक समाप्त नहीं होती शुरू होने के बाद, जब तक वो अपनी मंजिल को प्राप्त ना हो, मंजिल को प्राप्त ना करे। समझ की बात है? चिंतन करो बच्चे।
तो बच्चे गंभीरता को समझो। आत्मिक स्थिति चाहिए ना, आत्मिक स्थिति को लेकर कितने गंभीर हो। गंभीर व्यक्ति बार बार उसी बात को याद करता है जिसके लिए वो गंभीर है। बार बार उसकी आंखों के सामने वही बात आती है, कानों में वही आवाज़ें सुनाई देती है, मुख से वो उसी बात की चर्चा करता है, उसके कदम भी उसी ओर चलते हैं, उसके हाथ भी उसी कार्य में चलते हैं। उसका तन, उसका मन, मन मना तीनों, मन बुद्धि संस्कार, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, सब उसी दिशा में चलता है। सब कुछ गंभीर व्यक्ति की बात कर रहा है बाप। तो बताओ, तुम अगर आत्मिक स्थिति को लेकर गंभीर हो तो तुम सारे तन मन को आत्मिक स्थिति की दिशा में कितना लगा कर बैठे हो, और 24 घंटे में कितना समय लगता है। गंभीर व्यक्ति मैक्सिमम टाइम उसी दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है। गंभीरता बहुत बड़ा गुण है। गंभीरता जिसके पास है वो अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी एम ऑब्जेक्ट को लेकर, और उस दिशा में लगा सकता है। पर जो गंभीर नहीं है उससे नहीं होगा। अगर तुम्हारी 24 घंटे सोच मैं आत्मा हूँ यह है, तो तुम आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो सकते हो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। 24 के 24 घंटे सपने में, नींद में कोई बड़बड़ाता है तो उसमें भी वही बड़बड़ हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सुबह लोग कहेंगे आपके कमरे से आवाज़ें आ रही थी, रात को स्वमान कर रहे थे क्या? कहेंगे नहीं, हम तो सोए थे। फिर कहेंगे नहीं, फिर शायद नींद में बड़बड़ा रहे होंगे। बात वही है बच्चे, सीरियस पॉजिटिव वे में ले रहा है बाबा यहाँ पर शब्द। गंभीर कितना हो तुम, जो तुम चाहते हो उसके प्रति तुम गंभीर कितने हो, इसी को कहा जाता है। इसी के लिए वो कहावत है कि किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उससे मिलाने में। समझ की बात है। वो गंभीरता से होता है बच्चे, वो कड़ी चाहना होती है। गंभीरता का अर्थ है मृत्यु तक की कड़ी चाहना। या तो हम उस चीज़ को उपलब्ध हो जाएंगे या शरीर छोड़ देंगे, मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। यह है गंभीरता। ऐसी गंभीरता चाहिए, यही तुम्हें बदलेगी अगर तुम्हारे पास होगी तो। और अगर नहीं है तो बाप से योग लगाकर उसे पहले लो, अपने अंदर भरो। अभी बच्चे पूछेंगे कौन से रंग की लाइट भरे? अभी सफ़ेद रंग की लाइट भरो बाप से, कि बाबा से सफ़ेद रंग की गंभीरता की ऊर्जा मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण और मुझ आत्मा में भी प्रवेश हो रही है। मुझ आत्मा से मेरे सारे कर्मेंद्रियों में फैल रही है। अपने को भरपूर करो। पहले गंभीरता, मम्मा इस एक गुण से मम्मा बने,
ध्यान में रखना बच्चे। जगदीश भाई जी, इस एक गुण से संजय बने, गणेश बने। एक ही गुण है, गंभीरता, पर कमाल का गुण है, कमाल का गुण है। समझ कर चलो बच्चे इसे। यह नहीं है तो तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ है और लौकिक जीवन भी आधे से ज़्यादा व्यर्थ है। आध्यात्मिक तो पूरी व्यर्थ है। आध्यात्मिक जीवन इस गुण के बिना नहीं चलती, गंभीरता के बिना। ध्यान में रखना बच्चे, इस गुण को धारण करो। क्या कहा है मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। सिंपल बात है। बी सीरियस पॉजिटिवली अबाउट योर लाइफ, your path, your way, your destination, your aim object. Be serious. हल्के में नहीं लेना बच्चे, उड़ जाओगे। बहुत बच्चे ऐसे मजे में चलते, हम भी आते देखने क्या सिखाते। आप कहते हो परमात्मा सिखाता है, हम भी तो सुने, हम भी तो देखे। ऐसे नहीं चलता। क्यों देखना है परमात्मा को, क्यों सुनना है परमात्मा को? क्या कारण है इसके पीछे का, परमात्मा से सुनने के पीछे का? बाप का एक सवाल है सभी बच्चों के लिए, क्यों सुन रहे हो ये मुरली? क्यों 2 घंटे लगा रहे हो ये मुरली सुनने के लिए? मुझे उत्तर चाहिए। 2 घंटे क्यों है, किस बात के लिए? क्यों अपने 2 घंटे व्यर्थ गवा रहे हो? व्यर्थ क्यों बोल रहा हो? अगर तुम्हें पता नहीं क्यों सुन रहे हो तो व्यर्थ हुए। क्यों बैठे हो? इससे अच्छा जाओ, शाम का टाइम है, घूमो, मौज करो। किसने कहा इस रास्ते पर चलो? क्यों चल रहे हो? बैठो परिवार के साथ, टीवी देखो, सीरियल देखो, मूवी देखो, एंजॉय करो। अगर तुम्हें पता नहीं है सब व्यर्थ है। बहुत बच्चे कहते हैं हमें भी बाबा से मिलना है। बाबा का एक ही सवाल होता है, क्यों मिलना है? एक ही सवाल, क्यों मिलना है भाई? कारण क्या है? मैं भी तो जानूं। तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारा उत्तर, क्या उत्तर दोगे? सोचना। कोई सोचेगा आत्मिक स्थिति में आना है। मैंने प्रैक्टिस यूट्यूब पर डाल दी है, प्रैक्टिस करो और अपने घर में ही आत्मिक स्थिति में आ जाओ। कोई कहेगा ज्ञान सम्मुख सुनना है, क्यों सुनना है? यहां से सुना, सम्मुख सुना एक ही है। सोच के रखना उत्तर। सवाल आएगा कभी ना कभी तुम्हारे पास। हमारा पिता है, उसे मिलना है, परम पिता है। कन्फर्म है परम पिता है, कन्फर्म है पिता है, तो क्यों मिलना है उससे? कोई कहेगा 2500 साल से बिछड़े हैं, द्वापर युग, कलयुग, 2 युगों से बिछड़े हैं। अभी वो आया है तो मिलना है, कन्फर्म है वो आया है। कन्फर्मेशन बताओ। जरूरत नहीं मिलने की फिर, अगर कन्फर्म नहीं है तो। कोई कहेगा विश्व कल्याण करने के लिए मिलना है, आना है। अब तक तेरे स्व कल्याण का भी पता नहीं है, विश्व कल्याण क्या करेगा?
उत्तर है कोई परमात्मा से मिलने का? सोचना बच्चे, ओरिजिनल उत्तर होगा, मिल पाओगे, और वो तुम्हारा उत्तर ही तुम्हें यहां लेकर आएगा। अगर तुम गंभीर होंगे इस बात को लेकर तो तुम पहुंच जाएंगे, वरना मुश्किल है, मुश्किल है बच्चे। कोई कहेगा हम ऐसे थोड़ा आबू घूमने आ रहे हैं, सोचा बाबा से मिलके जाए। आपको क्या लगा ऐसे दरवाज़ा खुला है? नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते बच्चे। बड़े बड़े यहाँ आने के लिए भी परमिशन चाहिए उन्हें। बच्चे, जीवन के हर बात में गंभीरता लगती है। विचार करो, ये गंभीरता ऐसी है, पति पत्नी है, इनके बीच में इस रिश्ते की गंभीरता समाप्त हो गई ना, रिश्ता खलास हो जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्योंकि भान नहीं रहता ना, पत्नी को भी हम किससे बात कर रहे हैं, पति को भी हम किससे बात कर रहे हैं। बच्चों को लेकर माता पिता की गंभीरता समाप्त हुई कि पालना समाप्त हो जाती है, क्योंकि भान नहीं बचा किससे बात कर रहे हैं, किन को पालना दे रहे हैं। ये गंभीरता सब कुछ है, ध्यान में रखना बच्चे, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये मुरली जब सुनते हो, पढ़ते हो, अगर तुम गंभीर हो इस बात को लेकर, ये किसकी मुरली है, किसने सुनाई है, किसके द्वारा सुनाई है, किसको सुनाई है, किस लिए सुनाई है, सारी बातों को लेकर अगर तुम गंभीर हो ना, मुरली देखकर ही आंखों में पानी आएगा, मुरली का एक अक्षर सुनकर ही पानी आएगा आंखों में, गंगा जमुना। क्यों? क्योंकि गंभीर है वो, उससे पता है परमपिता परमात्मा की मुरली है, शिव बाप की मुरली है, ब्रह्मा बाप के द्वारा सुनाई है। किसके लिए? आत्मा के लिए सुनाई है। कब सुनाई है? संगम पर सुनाई है। क्यों सुनाई है? आत्मा के उद्धार के लिए सुनाई है। बच्चे, एक बात नहीं होती। गंभीरता ये पीएचडी का सब्जेक्ट है। दुनिया में जिसने पीएचडी कंप्लीट की है उसे डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है। बाप कहता है इस ज्ञान में जो गंभीर है वो मेरे हिसाब से डॉक्टरेट पाया है, इस ज्ञान का डॉक्टरेट पाया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, हर बात में गंभीरता चाहिए। गंभीरता माना सीरियस नहीं ऐसे चुपचाप बैठे, गंभीरता अलग चीज है। समझ की बात है बच्चे। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अपने घर संसार में चलता है तो परिवार से, बच्चों से मस्ती मजाक करते, हंसते खेलते चलता रहता है, पर जैसे वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है बड़ा सीरियस होता है, गंभीर रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी ठीक से चलनी चाहिए, सबको कंफर्ट मिलना चाहिए, कहीं भी गफलत नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी और का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए, और सभी मौज से चलने चाहिए। यह है गंभीरता। अपने कार्य में तत्पर रहना, सेवाओं में तत्पर रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना, दैट इज गंभीरता। वही व्यक्ति गाड़ी से उतरेगा, गाड़ी बंद करेगा, वापस हंसना खेलना शुरू करेगा, पर कार्य के वक्त सीरियस था। समझ की बात है,
समझदार बनो बच्चे। आपने बाबा को देखा, बाबा भोजन बनाते वक्त कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं। 1 सेकंड की देरी इधर उधर नहीं चलती बाबा को, जरा भी। क्यों? भोजन परफेक्ट चाहिए, बनना ही चाहिए, टेस्ट जरा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। खाने वाले महान बच्चे हैं, रॉयल फैमिली से भी बड़े हैं, टेस्ट जरा भी आगे पीछे नहीं चलते। मुझे कैसा भी दो चलेगा। बच्चे, गंभीरता। जब तुमने जो कार्य लिया है उस कार्य में तुम अपनी जी जान लगा के बैठे हो या जी जान लगा के उसे कर रहे हो, दैट इज गंभीरता। उस कार्य में तुम्हें नॉनसेंस नहीं चलता जरा भी। उस कार्य में वो होता है उस कार्य के प्रति रिस्पेक्ट। हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना है। हाँ, किसी ने कोई गलती की तो डांट नहीं लगानी, देरी की तो चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना है, शांति रहना है। गड़बड़ हुई, वाह ड्रामा वाह, पर अपने तरफ से परफेक्ट रहना है, अपने तरफ से गंभीर रहना है। समझ है बच्चे? गंभीरता का गुण धारण करो, समझ कर चलो। और गंभीर जो बच्चे हैं ना, अपना कार्य बरोबर समय से पहले करेंगे। समय उनकी मुट्ठी में आ जाता है, शक्ति उनकी मुट्ठी में आ जाती है। ड्रामा जैसे कि उन्हें समझ में आता है कि अभी क्या घटित होने वाला है, ऐसे चलते हैं वो बच्चे। गंभीरता के गुण को धारण करो। शक्तिशाली को गंभीर कहा जाता है। शक्ति रूप को, मास्टर सर्वशक्तिवान को गंभीर कहा जाता है। जब तुम योग में बैठो नमाज शाम में, अमृत वेले, कुछ भी दूसरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। भल बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट योग में बैठे, लेकिन ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं। गंभीर लोग जल्दी खो जाते हैं और जल्दी निकल भी जाते हैं। समझ है बच्चे? उनके पास सजगता की शक्ति होती है, गंभीरता वालों के पास। समझ कर चलो। गंभीरता के गुण को धारण करो। 10 मुरली तो तुम करते हो, पर क्या गंभीरता से करते हो? जो मैंने बताया, किसकी मुरली, किसके द्वारा, कब, कैसे, क्यों, ये समझ है तुम्हें? बस मुरली करते हो। गंभीरता में पूरी समझ होती है हर बात की, और वो अपने जीवन के मास्टर बनते हैं, दूसरों को भी मदद करते हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि गंभीरता का गुण है। होना चाहिए बच्चे, अलर्ट होते हैं, हमेशा हमेशा अलर्ट होते हैं। इसके बिना आध्यात्मिक राह नहीं है। सजग होते हैं, कभी दिल दुखाएंगे नहीं किसी का, वो कभी नहीं। गंभीर बच्चे, बच्चे चेक करो, गंभीर हो क्या? अगर नहीं हो तो यह राह तुम्हारी नहीं है। परमात्मा से गंभीरता की शक्ति भरो। गंभीरता वैराग्य के बाद आती है, ध्यान में रखना। वैराग्य से कनेक्टेड है। जहां वैराग्य है वहां गंभीरता है।
ध्यान में रखना हमेशा, बिना वैराग्य के गंभीरता नहीं आएगी। पहले वैराग्य है, फिर गंभीरता है। समझ कर चलो। वो जो गाड़ी चलाने वाला, उसने हंसने खेलने से, मस्ती मजाक से वैराग्य लिया, तब गंभीरता से गाड़ी चला पा रहा है। वैराग्य का अर्थ क्या है? किसी एक बात को छोड़ना जो उस घड़ी आवश्यक नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ना। तुम वैरागी हो। जब डॉक्टर कहता है चाय नहीं पियो, नहीं पीते हो। वैराग्य धारण किया ना कि चाय नहीं पीना है, बात समाप्त हो गई। है अंदर, समय प्रति समय वैराग्य आता है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें ज्ञात नहीं है। बस पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो पता चलेगा। सीरियस रहो बच्चे, पॉजिटिवली कह रहे हैं इस वर्ड को। गंभीरता को धारण करो पूरा पूरा। समझ की बातें चिंतन करना, विचार करना गंभीरता को लेकर। बच्चे तुम बैठे हो शांति स्तंभ के पास योग के लिए, पर तुम्हें पता है वो क्या है? वहां कौन बैठा है, किसकी ऊर्जा है, ज्ञात है तुम्हें? सृष्टि के आदि पिता की ऊर्जा है वहां पर, उसका स्तंभ है वो। पर तुम इतनी सजगता से बैठते ही नहीं हो। उसे देखने के लिए पुण्य लगते हैं। पुण्य जमा होंगे ना तो तुम देख पाओगे। बैठना छोड़ो, देखने के लिए भी पुण्य लगते हैं। समझ की बात है। पर कभी इस भाव से तुम बैठे ही नहीं, कभी नहीं बैठे बच्चे कि ये किसका स्थान है, कौन है यहां पर। कभी नहीं देखा बच्चे तुमने उस रूप से उसे, कभी सोचा भी नहीं तुमने। समझ है बच्चे। वहां इतनी ताकत मौजूद है कि तुम सजगता से बैठो ना, सजगता से, उसी सेकंड तुम्हें ब्रह्मा बाप समान अनुभूति होगी। चैलेंज करता हूं मैं, नहीं हुई तो कहना मुझे। बस सजगता से हर कर्मेंद्रियों में फीलिंग आएगी कि जैसे कर्मेंद्रिया ब्रह्मा बाप समान है, ये आंखें ब्रह्मा बाप समान है, वाणी, कान, दिमाग, दिल, मन, बुद्धि, संस्कार, सब में महसूसता आएगी कि तुम ब्रह्मा बाप समान हो। बस गंभीरता चाहिए, सजगता चाहिए। तुम बैठते हो, हर बार विजिट करते हो, पर सजगता नहीं है बच्चे, सजगता नहीं है। समझ है बच्चे। वो एक स्तंभ, वो एक स्थान, तुम्हें पता है उसके दर्शन से ही अनेक जन्मों के पाप मिटते हैं। महाधाम है वो। पर तुम्हें गंभीरता नहीं है क्योंकि रोज बैठते हो ना तुम। तुम्हें सजगता नहीं है क्योंकि रोज देखते हो ना तुम। तुम्हें पता भी नहीं है
किसकी ऊर्जा है। बस 18 जनवरी को आंखों में पानी आएगा। बच्चे, हर सेकेंड 18 जनवरी है। संपन्नता दिवस नहीं, संपन्नता प्रतिपल सेकंड है। वो संपन्नता घड़ी है हर सेकंड। पर अनुभव करो तब ना, सजगता गंभीरता हो तब ना। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है। समझ है बच्चे। समझदार बनो। तुमने कभी सुनी है उस समाधि से आवाज आती है, ब्रह्मा बात करता है, करके देखो। सजगता नहीं है ना बच्चे। अभी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, वो भी बिना सजग होके, सुनाई नहीं देगी। सजग हो जाओ, सजग हो जाओ। जो चाहे रोअरियान करो, जो चाहे वरदान लो वहां से। क्या वरदान है? एक ही वरदान, ब्रह्मा बाप समान। आगे सारे वरदान उसी में। क्या एक्स्ट्रा वरदान लेना? बच्चे, गंभीरता बहुत आवश्यक है। हर बात में, हर क्षेत्र में। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। कभी बाजार जाते, कभी ड्रामा हुआ तो गाड़ी उस तरफ से आते हैं, बाबा ही लेके आता है। उसी वे से नकी लेक की तरफ से, पांडव भवन से अर्बुदा की तरफ से। पर उस एक सेकंड में भी मुझे पता है कि मैं कहाँ हूं। बस उस गली से गुजर रहा हूं, पर मुझे ज्ञात है तुम उस गली में रहते हो। पर ज्ञात है क्या? समझ है बच्चे। सजगता चाहिए। गंभीरता से सजगता आती है। गंभीरता है तुम्हारे पास, चेक करो। गंभीरता के बिना जीवन शून्य है। सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण। समझदार समझ जाते हैं। जैसे उस दिन आपने कहा, वो एक बच्चा मिला, कहते कि ब्रह्मा बाबा को इन्होंने देखा है। उन्हें देखकर ही, अगर तुम्हें पता है तो ब्रह्मा बाप की अनुभूति होगी। बस सजगता चाहिए। वो नहीं है ना तो मरी हुई जीवन है, मुर्दे हो तुम। अगर सजगता गंभीरता नहीं है तो समझ की बात है। सबसे बड़ा गुण है बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं ना, बहुत बच्चे सुनते हैं पर उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। कोई नहीं जानता मैं कौन हूं। कल की बात आज वापस कि कैसे बताए, ये आखिरी तन किसी और का नहीं है। इसमें कोई और निमित्त आत्मा बैठी नहीं है, खुद बाप है। बड़ा कठिन है बताना।
क्योंकि तुम्हारी मान्यता है, धारणा है कि कोई तो निमित्त है जिसमें बाप आते हैं। बच्चे, गुह्य राज मैंने अंत में रखे हैं जो मैंने आदि में बताए नहीं हैं। पहले अंगुष्ठ समान बताई, फिर बिंदी बताया, फिर सितारा बताया, सितारे में क्या है ये सब बताया। उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ, पहले साकार था, फिर अव्यक्त लिया, अभी मैं मेरा खुद का तन लेकर बैठा हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं अपने तन में बैठा हूँ। अभी ये बड़ा सवाल है कि परमात्मा का अपना तन कैसे हो सकता है। इसमें मत जाओ। तुम्हारी दुनिया क्लोन करके किसी को भी किसी के अंदर डाल सकती है, तो मैं नहीं बैठ सकता। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बस ब्लड का सैंपल लो, क्लोन तैयार, तुम्हारे जैसा एज इट इज। तुम्हारा साइंस अगर तुम्हारे जैसा दूसरा शरीर बना सकता है, तो मैं मेरे लिए नहीं बना सकता अंतिम सेवा के लिए? समझ की बात है। कोई और तन लूँ, फिर उसके अपने कार्मिक अकाउंट, उसका अपना पुरुषार्थ, उसकी अपनी सेवा, कौन देखेगा ये सारे झंझट? इससे अच्छा अपना ही लो और सिर्फ सेवा करो। न कोई रिटर्न देने की बात है, न कोई पद पोजीशन की बात है। मैं तो कोई पद लेता नहीं हूँ, न मुझे कोई पद चाहिए। समझ है बच्चे? सजगता है ये। गंभीरता से ही तुम समझ पाओगे मैं कौन हूँ, यहाँ बैठा हुआ। गंभीरता की बात है पूरी पूरी। ये गुण चाहिए ये सब समझने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण गुण है गंभीरता। अपने अंदर चेक करो, अपने अंदर चेक करो। समझ है बच्चे? बच्चे, अब तक तुम्हें पता ही नहीं परमात्मा का कोर नेचर क्या है। जब आओगे तब पता चलेगा। मैं बताऊंगा नहीं यहाँ से परमात्मा का कोर नेचर। तुम्हारे पास संदेश है तो उसको कहो ऊपर पूछे, उत्तर मिल जाएगा। मैं साकार में नहीं बताऊंगा, जब आओगे तब पता चलेगा। समझ की बात है बच्चे? गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता वाला जल्दी सीखता है, उसे श्रीमत समझ में आती है, ज्ञान समझ में आता है, उसका योग जल्दी लगता है, धारणाएं आसानी से होती है, हर सेवा उसे समझ में आती है और ईजिली सेवा कर लेता है। ईजिली। गंभीरता से ही होता है। गंभीरता में कभी अहंकार नहीं रहता। अवगुण बहुत मुश्किल रहेंगे। परिस्थिति के वश कोई आए तो आए, वरना ना के बराबर। जिसके अंदर गंभीरता है, अवगुण ना के बराबर। सबसे बड़ा गुण है गंभीरता। समझ है बच्चे? सीरियसनेस नहीं, यहाँ ध्यान में रखना। गंभीरता। चिंतन करना, विचार करना बच्चे अपने से इस बात को लेकर। समझ की बातें। गंभीरता को धारण करो हर बात में। गंभीर व्यक्ति से, आत्मा से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि हमेशा सजग रहता है। श्रीमत कभी नहीं चूकेगी, कभी नहीं, भूल ही नहीं सकता। गंभीरता ही याद दिलाती है। चिंतन करना बच्चे, गंभीरता को लेकर सबसे बड़ा गुण है। गंभीर व्यक्ति चाय भी बनाएगा परफेक्ट, झाड़ू भी लगाएगा परफेक्ट, बर्तन भी करेगा परफेक्ट, ज्ञान देने का पार्ट हो, मुरली सुनाने का पार्ट हो, परफेक्ट। अहंकार नहीं रहता ना, बाबा कर देता है, हम करते हैं ना। अहंकार है, हमें पता है ना,
अहंकार है, हमें आता है ना, अहंकार है। किसी का अहंकार प्रकट होता है, किसी का अहंकार मन ही मन, अरे ऐसे नहीं करने का, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, मन में चल रहा है, ऐसे करना चाहिए। अहंकार है अंदर, जिसको जैसे करना है करने दो, हर किसी का अपना ड्रामा है। तुम क्यों कह रहे हो? उसका ड्रामा बिगाड़ने का है तो बिगाड़ेगा, तुम सुधारने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? ड्रामा में जब सुधरने का पार्ट होगा सुधर जाएगा। तुम सबके प्रति स्नेह भाव से चलो, नम्रता से चलो, प्यार से चलो बच्चे, गंभीरता को धारण करो। गंभीरता बहुत बड़ा गुण है, किसी और दिन चर्चा करेंगे। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। गंभीर व्यक्ति के पास अभिमान नहीं आता। कभी अभिमान नहीं करो, समझ की बात है, समझदार बनो। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, सदा स्वमान में रहो। कल ही बात कर रहे थे ना, रात को चर्चा कर रहे थे। बाबा के कुछ बच्चे हैं जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ड्रामा हुआ है, बात करते हैं। बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, सरकार की तरफ से नवाजा है उनको। बाबा को बेहद खुशी होती। वो बच्चे अगर संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को वो अवार्ड लेने के लिए आगे करते, बड़ी खुशी होती। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को, ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये परमात्मा का अवार्ड है, ये संस्था का अवार्ड है, ये संस्था के हेड्स का अवार्ड है। हम तो पात्र भी नहीं है। बड़ी खुशी होती। दादियों को आगे करते हैं, दीदियों को आगे करते हैं, अच्छा लगता। ड्रामा हर्जा नहीं, समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। आगे की लाइन है, माताओं का रिगार्ड रखो। उस दिन हमने बात की उस माता की जो तुम्हें बनाती है बुद्धि। आज मैं बात कर रहा हूं उस माता की जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे सेंटर हेड है। उसी की बदौलत तुम बने हो ना, उसे तुम भूल गए सेंटर हेड को। तुम्हारे जो जोनल हेड है उन्हीं के बदौलत तुम बने हो। जैसे भी हो उन्होंने ही बनाया ना। कल ही बात कर रहे थे ना रात को। तुम्हारी जो दादियाँ है जैसी भी है, भले उन्हें ज्ञान नहीं आता होगा, तुम्हारी दीदियों को ज्ञान नहीं पता होगा और तुम्हें अकल के सींग आए होंगे। बच्चे ध्यान में रखना, दादी दादी होती है, दीदी दीदी होती है, बहनें बहनें होती है, बड़े बड़े होते हैं। टीचर भल उम्र में शरीर के छोटी हो, लेकिन निमित्त टीचर ही है। उसका रिगार्ड करना सीखो, माता का रिगार्ड सीखो। समझ की बात है। समझदार बनो। ये सारी वरिष्ठ दादियाँ, सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडिशनल, चीफ, जॉइंट, जो भी है, समझ की बात है। बाबा कहते हैं कभी किन्हीं बच्चों को लगा है, ज्ञानी बच्चों को जो स्पीकर है, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, ज़रा इन दादियों के साथ नीचे बैठे ज़मीन पर, दादी ऊपर बैठी है। कभी बैठे हो तुम
समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, रिगार्ड सीखो। जगदीश भाई को देखो, तुम्हें अकल के सींग क्या है, जरा आत्मा परमात्मा क्या जाना, तुम्हारा यूट्यूब चैनल क्या खुल गया, लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब क्या किया, प्रमोट क्या किया, तुम ऊपर उड़ गए, हवा में उड़ने लगे। है बहुत बच्चे ऐसे, नाम नहीं लेते, जिनका ज्ञान है वो समझ जाए, परिवर्तन करना हो तो करो वरना नहीं करो। समझ की बात है। समझदार बनो, बड़े बड़े होते हैं। छोटों को मैंने छोटा नहीं बनाया, बस बड़ों को मैंने बढ़ा ही रखा है। सम्मान सीखो, सभी का सम्मान। तुम्हारे हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, बहुत के भी बहुत अच्छे। तुम्हारे हिसाब से जो है जैसे है बड़े ही है। मेरे बच्चे हैं, उनकी किसी गलती के लिए मैं डांट भी लगा सकता हूं क्योंकि मेरे बच्चे हो, पर तुम सम्मान से चलो, रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। समझ की बात है। कर्मों से इंसान बड़ा होता है। समझदार बनो बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, जब तुम्हें दुनिया सम्मान दे, वो सम्मान लेने के लिए अपने बड़ों को आगे करना, अपनी संस्था को आगे करना, अपने पूरे परिवार को आगे करना। अगर वो कहे कि नहीं हम आपको देना चाहते, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। जहाँ मेरा परिवार आगे नहीं हो सकता, मेरी संस्था आगे नहीं हो सकती, मेरे बड़े आगे नहीं हो सकते, वो अवार्ड हमें चाहिए ही नहीं। हम भी जिद्दी है, परिवार को लेकर, संस्था को लेकर, बड़ों को लेकर। ये होती है समझ। समझ की बात है, समझ चाहिए बच्चे। आओ मेरे पास, अच्छे से ठोक ठोक के उगल उगल बना देता हूँ तेरी बुद्धि को, मायावी बुद्धि को। हाँ, तेरी नहीं, ईश्वरीय नहीं, वो तो मैंने दी है। मायावी बुद्धि को ठोक ठोक के पिचका देता हूँ अच्छा खासा। बहुत मायावी बुद्धि है, तुझे समझ नहीं मिली अब तक। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। कितने स्पीकर हैं अपने, जो अपने हर क्लास के बाद कहते हैं या क्लास से पहले कहते, ये मेरा ज्ञान नहीं है, देने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। ये ज्ञान चले, इसके पीछे वरिष्ठों के, दादियों के, दीदियों के, दादाओं के आशीर्वाद है, उससे ये क्लास हो रही है। पूरे परिवार की सेवा है ये मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बस ये संस्था की सेवा है। मेरे लिए ताली नहीं बजाना, मेरे परिवार के लिए ताली बजाना, मेरे संस्था के लिए ताली बजाना, मेरे वरिष्ठों के लिए ताली बजाना और मेरे परमपिता के लिए ताली बजाना। कितने कहते हैं अपने क्लास से पहले या अपने क्लास के बाद? अपने लिए ताली सभी चाहते हैं, खुश हो जाते हैं ताली बजने के बाद। इतने आए, जिसने ज्ञान दिया वो कहाँ गए? वो बाप, वो वरिष्ठ, वो संस्था, वो परिवार, ये कहाँ गए? तुम आज बड़े बन गए, तुम्हारे लिए लोग नाम गाते, तुम्हारी महिमा करते, तो तुम भूल गए इन सबको।
बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, अपने को ऊंचा उठाने वाले को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं। सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया है टीचर ने, तुमने डॉक्टरेट की है या तुम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हो, पर टीचर टीचर होता है, ध्यान में रखना। भला आज उनको थोड़ी बहुत सैलरी होगी, ऐसे चलते होंगे, पर टीचर इज टीचर। सेकंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया। समझ है बच्चे, ये समझ चाहिए। तुम अपने आप को चेक करो, तुम जो हो आज, किसने बनाया है तुम्हें? परमात्मा तो है ही है बनाने वाला, पर निमित्त भी तो है ना नीचे। ऐसे कैसे भूल गए तुम? सबको भूल नहीं सकते, इसका कार्मिक अकाउंट बनता है बच्चे। बनाने वाले को भूल गए, इतने एहसान फरामोश बन गए तुम कि बनाने वाले को भूल गए, इतने बड़े हो गए। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो। अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं हर बच्चे के साथ, परिवार, संस्था, सारे वरिष्ठ, जोनल, दादी दीदी, और अंत में मेरा नाम देखना चाहता हूँ, बाप का। पहले इन सब का, हर बच्चे के साथ। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझ कर चलो। माताओं का रिगार्ड रखो, रिगार्ड रखो बच्चे, पूरा पूरा। समझने वाले समझते हैं, गंभीर होंगे तो समझ जाएंगे। तुम्हें पता है, तुम आज आए हो, नए नए हो, 1936 से यही माताएं यज्ञ संभाल रही है, सेंटर चला रही है, जोन संभाल रही है, देश चला रही है, मधुबन संभाल रही है। तुम्हें क्या है, बाबा मिलन में आना है और जाना है, देखना इन्हें सारे वरिष्ठों को। तुमने कभी विचार किया है उनको किस दौर से गुजरना पड़ता होगा? कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हें व्यवस्था मिलती है, टाइम टू टाइम नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, पर इसके पीछे कौन है? कभी सोचा है तुमने? इस व्यवस्था के पीछे बाप तो है, बाप ही कर रहा है, पर निमित्त तो कोई है ना। जैसे मैं आदि से सिखाता हूँ, ब्रह्मा के बिना बाप नहीं, वैसे बच्चों के बिना बाप नहीं। ध्यान में रखना, संस्था के बिना बाप नहीं है। समझ कर चलो, चिंतन करो। मैं अंदर जाऊंगा तब जाऊंगा, पर तुम समझ तो लो, जब मेरा पार्ट होगा मैं जाऊंगा। कल ही कहा ना मैंने, जाना निश्चित है, ड्रामा अनुसार डेट भी फिक्स है, समय भी फिक्स है प्रत्यक्षता का, पर कम से कम उससे पहले ये तो सीखो। समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो, माताओं का रिगार्ड रखो। बाप कहेगा सभी का रिगार्ड रखो, सभी का, छोटा हो बड़ा हो, सभी का रिगार्ड। समझ के बातें, समझदार बनो बच्चे, सभी को साथ लेके आगे बढ़ो, सभी को। मैंने कहा ना उस दिन, जो आज बड़े बने हैं और उनके हिसाब से जो छोटे हैं, उन छोटों के साथ तुम भोजन करोगे ना,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन छोटों के साथ तुम गार्डन में बैठे हो और चिट-चैट कर रहे हो, अच्छा लगेगा। थोड़े थोड़े के साथ बेहद खुशी होगी। वरना तुम्हें सिर्फ स्टेज पर देखते हैं और उन्हें यही लगता है कब बनेंगे हम इनके जैसे। तुम उन्हें अनुभव कराओ, तुम कोई छोटे नहीं हो, हम सब समान हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। मुझे भी कोई ज्ञान नहीं आता, ज्ञान देने वाला बाप ही है। हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तुम कहते हो पर भेदभाव तुम ही करते हो। कहाँ का ज्ञान हुआ? कहना एक करना एक, समझ की बात है। यही तो मिटाने में आया हो, भेद भाव, शुद्ध भाव बनाने आया हूं। समझ है, समझदार बनो बच्चे। माताओं का रिगार्ड रखो पूरा पूरा। माताएं भी सभी का रिगार्ड रखे, बाप चाहेगा। बच्चे एक बात को ध्यान में रखना, मैंने दादाओं को श्रीमत दी है कि माताओं का रिगार्ड रखूं, भाइयों को श्रीमत दी है माताओं का रिगार्ड रखो। अगर डिसरिगार्ड किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। डिसरिगार्ड किया तो, पर माताएं भी ध्यान से सुने। आपने भी परवश होकर डिसरिगार्ड किया तो उससे भी ज्यादा दंड है। मैंने अथॉरिटी आपको दी है, पावर आपको दी है, इसका अर्थ है आपको डबल रिगार्ड देना है। डबल पावर दी है तो संस्था चलाने की, डबल रिगार्ड रखना है पूरा पूरा। समझदार बनो बच्चे। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। यही तो सिखा रहा हूँ। सब समान बनो, बाप की शिक्षाएं दुनिया के सामने आ जाएंगी। ज़रूर इनको सिखाने वाला कोई श्रेष्ठ मिला है। शिक्षाएं इम्पोर्टेंट है। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर, अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषणा आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नहीं लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था, परंतु
वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं, ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है बच्चे, अभी मेरा पार्ट ही निराला है, इसलिए सब मैं निराला सुनाऊंगा जो तुमने अब तक नहीं सुना। यही मेरा पार्ट, सुनते जाओ, भरपूर होते जाओ, और मुझे कोई फिक्र नहीं है उस रूप से कि सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे तो भाग्य मिलेगा और अच्छी बात है, नहीं पहचाने हर्जा नहीं, बस ज्ञान लो, अपने को भरपूर करो, पहचानने की कोई बात नहीं। बच्चे ने बाप को पहचाना या नहीं पहचाना, बाप यही चाहता है बच्चा सुखी रहे। पहचानो या ना पहचानो, तू तेरा वर्षा ले, भल किसी के द्वारा ले, हर्जा नहीं, पर वर्षा ले बच्चे। मुझे बस यही चाहिए, तू सुखी रहे, तू सुखी हो जाए, शांत हो जाए, पद्मों का सुख मिले तुझे। मेरी पहचान से क्या मतलब है, वो हो या ना हो, बस तू सुखी हो जाए। समझ की बात है बच्चे, इसलिए मैं ये फिक्र नहीं करता कितने बच्चे पहचानेंगे। मुरली सुन रहे हैं ना, बस मेरा काम हो गया, मेरी ऊर्जा जा रही अंदर, बच्चे बदलते जाएंगे, समझ मिलती जाएगी। पेड़ से समझ मिले, पौधे से मिले, जानवर से मिले, पशु पंछी से मिले, नदी नाले से मिले, आसमान ज़मीन से मिले, समझ मिले, या परमात्मा से मिले, समझ मिले, और बच्चे सुखी हो जाए। इसलिए ये ज्ञान निराला है, पूरा पूरा, हर्जा नहीं। अंत तक प्रत्यक्षता नहीं भी हुई, हर्जा नहीं, मैं मेरा पार्ट बजाता रहूँगा, मर्जी ड्रामा की। मुझे कोई प्रत्यक्षता नहीं चाहिए, मुझे बस बच्चों तक वो पहुंचाना है जो पहुंचाने के लिए मैं इस सृष्टि पर आया हूँ। बात समाप्त। वो है ज्ञान, वो है समझ, विस्डम। वो पहुंच गई, मेरा काम हो गया। यहाँ सम्मुख बैठकर पहुँचे या ऑनलाइन सुनकर पहुँच गई, मेरा काम हो गया। समझ मिली, मेरा काम हो गया। समझ की बात है बच्चे, इसलिए मैं प्रचार प्रसार में नहीं जाता, वो मेरा धंधा नहीं, ये काम नहीं हमारा। बल्कि आने वाले को भी मैं रोक लगा देता हूँ, इधर प्रचार प्रसार तो छोड़ ही दो, आने वाला भी नहीं आ सकता ऐसे, ये धंधा नहीं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता, सत्य है तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, और असत्य है तो वो भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि असत्य है। फिक्र की बात ही नहीं। समझ की बात है बच्चे। बस बाप की कभी उछल होती है कि एक एक दिन घट रहा है, जल्दी अगर बच्चों के सामने सत्य आए तो अच्छा लगेगा, हर्जा नहीं, वो भी ड्रामा की मर्जी। बच्चे जल्दी समझ जाए, उसमें मैं जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। समझ की बात है, ऐसे तो नहीं कि यहाँ बैठकर कुछ छू फू कर दूँ और तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तो नहीं कर सकता धंधा। समझ की बात है बच्चे, मैं मेरी समझ कभी नहीं दूंगा। इस प्रकार से मैं बताऊंगा, समझ नहीं दूंगा। मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, समझ बिल्कुल नहीं दूंगा मैं कि मैं कौन हूं। समझदार समझे, सारी निराली बातें बच्चे चलती रहेंगी। निराली बातें जिसका भाग्य है उसे मिलेंगी, समझदार पाएंगे। बाकी ड्रामा, बाकियों की क्या बात करें।
वो तो ड्रामा है बच्चे। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना बच्चे, प्रीत नहीं है पर रिस्पेक्ट रिगार्ड पूरा है। उस रूप से प्रीत नहीं, देह के रूप से। पर ध्यान में रखना, आदि पिता है वो, भूलना नहीं। ये किसको कहता हूं मैं, ब्रह्मा से प्रीत नहीं रखो जो देह में अटकते हैं। जो देह में नहीं अटके ना, उनके लिए मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा प्यार उससे करना, मुझ निराकार से ज़्यादा प्यार उससे करना, उस निराकार से करना। वो भी निराकार है ना, सितारे समान ब्रह्मा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा प्यार उससे है। तुम उससे ज़्यादा प्यार करना। पर जो देह में अटक जाते हैं, फिर कहते हैं ब्रह्मा ही सब कुछ है, तो उनके लिए बाबा कहता है, दोनों तरफ से बाबा हमेशा बात करता है। समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो गंभीर श्रीमत पर चलते हैं समझेंगे। समझ की बात है बच्चे। ब्रह्मा का त्याग बड़ा है। मैं कहूँगा, मैं शिव बाप, कि उसके त्याग के आगे मेरी सेवा भी छोटी है। उसका त्याग बड़ा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है कि बाबा के मन में ब्रह्मा के लिए क्या है, वो मैं बता भी नहीं सकता। वो मेरा और उसका रिश्ता है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए देखो, मैंने देह की बात कही कि प्रीत नहीं रखनी है, पर आत्मा के लिए ध्यान में रखना बच्चे। ब्रह्मा ब्रह्मा है, बस समाप्त हो गया। उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक शब्द में ही सब है, एक शब्द में। समझ सकते हो तो समझो। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सतचित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सतचित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सतचित आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग है। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो, परंतु
डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया, तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो ज़रूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है, अभी कलयुग है, फिर सतयुग ज़रूर होगा, तो ज़रूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी की बननी है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स यानी सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे। सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को ऐशलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूँ तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, कभी रूठना नहीं ब्राह्मणी से। और ब्राह्मणियों को भी बाप कहता है कभी रूठना नहीं बच्चों से। तुम समझदार हो ना, तुम ज्ञानी हो ना, तो बच्चों को संभाल कर ले लो, समझ कर ले लो। बच्चे नादानी करेंगे, तुम टीचर हो ना। टीचर अगर रूठ गए, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, समय पर सेंटर पर नहीं आए, समय पर सेवा में नहीं आए, या सेवा में ही नहीं आए, रूठना नहीं किसी से। माँ हो ना सबकी, जितने बच्चे सेंटर पर है उन सबकी। माँ कभी रूठती है अपने बच्चों से? बाप कभी रूठता है? तुम कुछ भी करो, बाप बस सिखाता है बच्चे ऐसे नहीं करना है, रूठता कभी नहीं। तो ब्राह्मणी को भी रूठना नहीं चाहिए बच्चों से। बेहद का प्यार दो, बेहद का प्यार। कोई बच्चे होते हैं जो माँ का भी अपमान करते, लेकिन माँ कभी नाराज नहीं होती। ऐसे बनो, ऐसे बनो। कोई बच्चे करे नहीं ऐसे करतूत। देखो, दोनों को संभल कर चलना है। बच्चों को ब्राह्मणी से रूठना नहीं, और ब्राह्मणी को बच्चों को सदा प्यार देना है, सदा प्यार। रूठना छोड़ दो। बच्चे आपका अपमान भी करे, फिर भी आपको उनका सम्मान करना है। आप बड़े हो, आप टीचर हो, करना नहीं कोई बच्चे ऐसे। पर ब्राह्मणी को हमेशा बड़ा बनना है। एक सेंटर पर अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 की दिल जितनी है ना, उतनी एक ब्राह्मणी की होनी चाहिए। गलती एक करेंगे, 2 करेंगे, 10 करेंगे, पर दिल 100 की है ना, समा सकते हैं सारी गलतियों को। ऐसे बनना चाहिए ब्राह्मणी को। कभी नहीं रूठना है। कभी किसी सेवा में आए नहीं आए, प्रदर्शनी में आए या नहीं आए, आपकी बात मानी या नहीं मानी, रूठना नहीं। मैंने कहा ना, बच्चे रूठे दुगना है बोझा। बच्चे ब्राह्मणी पर रूठे तो ब्राह्मणी रूठी 4 गुना है। क्योंकि आप टीचर हो, समझदार हो, रूठ नहीं सकते, नाराज नहीं हो सकते। सबके लिए समान। ब्राह्मणियों से ही बच्चे बाप को देखते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसे बनना है, विचार करो, विचार करो बच्चे। सभी बड़े प्यार से चलो, बड़े स्नेह से, बड़े स्नेह से। समझ है बच्चे? कितना सुंदर संसार होगा अगर सभी आपस में स्नेह से चले तो। कितना सुंदर होगा। ये स्नेह देखकर सभी को लगेगा क्यों न इस संस्था को ज्वाइन करें। अभी डरते थोड़ा आने के लिए, लंबे समय से सभी यही सोचते हैं ये ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। अभी बेहद का स्नेह दिखाओ परिवार का, सारे विश्व के प्रति। सारा विश्व एक परिवार है। बेहद का स्नेह सभी के लिए बाप देखना चाहता है।
इसी से सभी को लगेगा नहीं ये भी हमारे हैं, हम इस राह पर चलेंगे, हम कोर्स करेंगे, मुरली सुनेंगे, सारी धारणाएं करेंगे, चलेंगे बच्चे, समझ कर चलो। सभी बच्चे आपस में बड़े स्नेह से चलो, प्यार से चलो। एक बाप को वही लगेगा ना, और क्या लगेगा? वही तो आश होती है बाप की। समझ है बच्चे? समझने वाले समझ सकते हैं बाप की दिल। जिन्हें पता नहीं ना बाप बैठा है वो नहीं समझ पाएंगे। समझ कर चलो बच्चे। इस परिवार को एक करने के लिए बाप हर प्रयास कर रहा है। विश्व को एक करने के लिए कोशिश जारी है। मैं परमात्मा हूं तो ऐसे नहीं कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती है। 36 से अब तक बात कर रहा हूं मैं, समझ दे रहा हूं मैं, अब तक। ये भी नहीं मैंने आश रखी कि तुम बनोगे ही। मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं, मेरा भी अपना ड्रामा है। जो लिखा होगा वो मैं कर रहा हूं, पार्ट बजा रहा हूं मेरे ड्रामा का। समझ है बच्चे? मजे करो, खुश रहो, आपस में बेहद स्नेह से चलो, बेहद स्नेह। मैं कहूँगा जैसे ब्रह्मा के लिए कहा, एक बार मुझसे नफरत करोगे तो भी चलेगा, साकार आकार निराकार। बस परिवार में बेहद का स्नेह रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेहद का स्नेह, अखंड, अविनाशी, बस यही चाहिए। मर्जी ड्रामा की आखिर। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज़ पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकार रहती है, किसको कैसे समझाए, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं। वाह ड्रामा वाह, रात को यही चर्चा कर रहा है बाबा, और आज की मुरली भी वही है। सबका रिगार्ड रखो, वही तो बाप कह रहा है। महारथी महारथी है। भल कोई मेरा बच्चा है जो गेट कीपर की सेवा करता है, बुजुर्ग है, बड़ा है, पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम ज्ञानी बने तो तुम बड़े नहीं बने, वो बड़ा है। जो पहले ज्ञान में आया वो बड़ा। मैंने हिसाब बता दिया, बात खत्म। अभी सोचो, अभी विचार करो। रिगार्ड रखना चाहिए बच्चे, रिगार्ड रखना चाहिए। समझ कर चलो, समझदार बनो बच्चे, सभी का रिगार्ड रखो, पूरा 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 होना चाहिए, इसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए।
सभी के साथ सम्मान से बात करूं, सम्मान से व्यवहार करूं। भल व्यवहार में तुम्हारा नुकसान भी हो जाए, करना नहीं है नुकसान, पर रिस्पेक्ट और रिगार्ड क्यों खोना है? क्यों खोना है बच्चे? व्यवहार अलग चीज है, रिस्पेक्ट रिगार्ड अलग चीज है। भले नहीं पसंद आता, नहीं करेंगे व्यवहार, नई डील बनती नहीं करेंगे, पर सम्मान, वैल्यूज क्यों खोते हो? वैल्यूज को संभालो, तत्वों को संभालो, मूल्यों को संभालो, गुण शक्तियों को संभालो, दिव्य गुणों को संभालो बच्चे। ये क्यों खो जाती है? रिगार्ड रखना आना चाहिए। रिगार्ड की बात है बच्चे। तुम्हें पता है, तुम्हारा रिगार्ड ही तुम्हें गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिगार्ड, और तुम्हारा डिसरिगार्ड ही तुम्हें खलास कर देता है। समझ की बात है। रिगार्ड को कभी खोने नहीं देना, वही तुम्हारा गार्ड है। तुम्हारी मदद के लिए कौन आते हैं? जिनको तुम रिगार्ड देते हो वही आते हैं। समझ कर चलो, सम्मान पूरा पूरा हो, करना चाहिए बच्चे। ब्राह्मणिया जो है वह फिर भी मुख्य है। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे ये बच्चे सेंटर चलाने वाले बहुत परेशान हैं, मैं जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, न ऊपर वालों को न नीचे वाले को। सबका ड्रामा है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। ऊपर वाले से, तुम्हारे ऊपर जो हेड है उनसे तुम परेशान हो रहे हो, समझ जाना कार्मिक अकाउंट चुकत हो रहा है। तुम्हारे सेंटर के बच्चे, स्टूडेंट्स तुम्हारी बात नहीं मान रहे, रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं कर रहे, समझ जाना कार्मिक अकाउंट चुकत हो रहे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। तुम स्वीकार करो मेरे ही कार्मिक अकाउंट है, उसके कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। बस तुम स्वीकार करो, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। तुम किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को दोष नहीं देना। और वो बच्चे जिनके द्वारा ऐसा कर्म घटित हो रहा है जिससे कोई दुखी हो रहा है, फिर स्टूडेंट हो या ऊपर वाले हो, उन बच्चों के लिए भी बाप कहना चाहता है, तुम भी फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भी ड्रामा है, तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुमसे भी वही हो रहा है जो होना है। तुम भी दिल के सच्चे हो, साफ हो, किसी को परेशान नहीं करना चाहते, पर तुम ड्रामा में बंधे हुए हो और तुमसे ऐसी एक्ट हो रही है कि कोई परेशान हो रहा है। अब ये गहरी बात है, आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए बड़ी दिल चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। परेशान करने वाला भी परेशान नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस गिल्ट में ना जाए कि मेरे कारण कोई दुखी है। और जिसको दुख मिल रहा है वो इस परेशानी में ना जाए, स्ट्रेस में ना जाए कि मैं परेशान हूँ। दोनों यही समझे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, समझ कर चलो। इसके बीच में बाप एक बात बताएगा, दोनों एक दूसरे के साथ जितना हो सके बड़े सम्मान से चलो,
अति स्नेह से चलो, अति रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलो। बस बाप यही बात कहेगा। और किसी से कुछ हो जाता है, माफ करो, भूल जाओ। जिसके साथ हुआ वो भी भूले और जिसके द्वारा हुआ वो भी भूले। बीती सो बिंदी, दोनों भी बीती सो बिंदी करो और आगे बढ़ो। फिर स्नेह का परिवार बनेगा। कुछ भी पकड़ के नहीं रखो, बिल्कुल नहीं रखो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। तुम्हारे अनेक जन्मों के विकर्म है। अच्छा है अनेकों के साथ लड़ाई झगड़े होकर चुकतू तो करने नहीं पड़े। रोज एक ही है, दो ही है, 4-5 ही है, 10-12 उन्हीं के साथ तुम्हारी बिगड़ती है रोज। हर्जा नहीं, पर 100-200 तो नहीं। देश विदेश तो घूमना नहीं पड़ा, इस राज्य से उस राज्य में तो नहीं जाना पड़ा। स्वीकार करो, ड्रामा को शुक्रिया करो कि 2-4 में ही मेरा 63 जन्मों का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। 10-20 में, 10-12 में ही मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। लौकिक परिवार वाले भी जो परिवार में चल रहे, अपने परिवार को दोष नहीं देना। वो तुम्हें वही दे रहे जो तुमने उन्हें दिया था। तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहा है। तुमने जो किया था उसकी ऊर्जा उनके अंदर है, वो तुम्हें वापस दे रहे। उनके लिए भी शुक्रिया अदा करो। अच्छा है कार्मिक अकाउंट के लिए यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ रहा है, सेटल हो रहा है। बच्चे समझ कर चलो, सबके प्रति बेहद का स्नेह, बेहद का रहम, सबके प्रति। ऐसे चलो, मज़ा आएगा। तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। बच्चे रोज़ ड्रिल करो, ड्रिल को मिस नहीं करो, स्वदर्शन चक्र को मिस नहीं करो। ध्यान देना इस बात पर, जितना हो सके करो। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं
मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे। हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यह बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। लॉ ऐसे कहता है। भल कहा पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं तो कायदेसीर चलना है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते तो तुम नई बातें सुनते हो। ऊंचते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, आपस में एक मत होकर रहना है। 1-2 को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2 नंबर, क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी है,
वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और ब्राह्मण जीवन को खुशनुमा बनाओ। सदा खुशी में रहो, मौज में रहो। बाप बैठा है। अच्छा, ओम शांति। नया गीत लगे, नई प्रीत लगे रे, नया गीत लगे रे, नई नई लागे सरगम। आप सभी बच्चों के लिए ओम शांति। वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।